नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपना घर अपना गार्डन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों देखिए, जैसे कि ये मौसम है, यानी कि ये जून का जो महीना चल रहा है, मई जून जुलाई अगस्त, ये 4 महीने इतने इम्पोर्टेंट होते हैं हम प्लांट लवर के लिए, या यूं कहिए जो प्लांट लगाना चाहते हैं। तो इन 4 महीने में हम प्लांट को रिपोर्टिंग कर सकते हैं या फिर नए पौधे हम तैयार कर सकते हैं। जैसे कि हम नर्सरी से तो पौधे परचेज करते ही हैं दोस्तों, आपने देखा ही होगा। जब नर्सरी जाते हैं तो हमें एक पॉली बैग में या एक जो पॉट होता है, गमला होता है, उसमें वो प्लांट हमें मिल जाते हैं। बट मैं आज आपके सामने कुछ एक ऐसे प्लांट लेकर आया हूं जिनके पास ना तो कोई थैली में है और ना ही किसी गमले में है, और हमने उनको रिपोर्ट करना है किस तरीके से उन पौधों का जीवन हमें आगे के लिए चलाना है। तो देखिए, मेरे पास ये कुछ प्लांट पड़े हुए हैं। जैसे कि देखिए, इनके पास ना तो कोई मिट्टी है और ना ही किसी बैग में है और ना ही किसी गमले में है। और सब ज़्यादातर होता क्या है दोस्तों, जब हम जो गमले में पौधे होते हैं, जब वो लेकर आते हैं तो उनमें क्या होता है, मिट्टी होती है और इसके अंदर कोई भी मिट्टी नहीं है। फिर भी हम इन पौधों को एक 100% कोशिश करेंगे कि ये अपना जीवन फिर से जी सकें। तो चलिए, किस तरीके से अगर आपके पास भी इस टाइप के अगर प्लांट होते हैं, तो जैसे कि देखिए, अगर आपने गलती से अगर आपका कोई प्लांट उखड़ गया है, या आप कोई नई चीज बना रहे हैं, या कोई इमारत बना रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं, और या फिर आप कोई नई चीज वहां पे अपना कंस्ट्रक्शन जो हमारा बिल्डिंग का काम कर रहे हैं, तो वहां पर जब पौधे हो जाते हैं तो उन पौधों को जो निकालने की जरूरत पड़ जाती है, तो उन प्लांटों को कैसे हम रिपोर्ट कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, जमीन का उखड़ा हुआ प्लांट जो भी होता है उसमें ये मिट्टी नहीं आ पाती है, बहुत मुश्किल हो जाता है पिंडी निकालना। तो चलिए, आज हम इनको रिपोर्ट करने का सही तरीका बताएंगे, किस तरीके से हम इसी मौसम में इन पौधों को रिपोर्ट करेंगे और एक 100% एक अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। तो उससे पहले देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर मिट्टी रेडी की हुई है, और मिट्टी किस तरीके से हमने इसके लिए तैयार की है वो सारी जानकारी मैं अभी आपको बता दूंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले एक छोटा सा काम कर लीजिएगा, जो मेरा YouTube चैनल है उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जो मेरी नई वीडियो आएगी उसकी अपडेट आप तक पहुंच सके बिना किसी रुकावट के। तो चलिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं मिट्टी की। जो कि मिट्टी मैंने बनाई हुई है दोस्तों, इसमें हमारा रेगुलर जो मिट्टी है वो हमने 40% डाली हुई है, और इसमें 10% हमने रिवर सैंड डाला हुआ है, और बाकी इसमें 50% वर्मी कंपोस्ट और गोबर की खाद दोनों मैंने ऑलरेडी इसमें मिक्स कर दी है। तो ये इसका एक प्रोसीजर है। और रिवर सैंड जरूर डालना है पौधे, किसी भी गमले में जब हम पौधा लगाते हैं वो वाटर ड्रेन सिस्टम को सही करता है। तो उसके लिए मेरे पास देखिए, ये गमले पड़े हुए हैं, और गमले सीमेंटेड है। अगर आपके पास प्लास्टिक वाले हैं तो वो भी ठीक है, अगर वो भी नहीं है तो सबसे बढ़िया जो गमला होता है वो मिट्टी का भी होता है। आप मिट्टी के गमले को भी यूज कर सकते हैं, और भी अलग अलग बहुत प्रकार के ऐसे पौध आ रहे हैं। तो सबसे पहले चलिए अब रिपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले ले लेते हैं, देखिए हमारे पास है एक करोटन का प्लांट, और करोटन का प्लांट आप देख ही रहे हैं। ये चाइना करोटन, इसको गोल्डन डस्ट के नाम से जाना जाता है। और गोल्डन डस्ट इसलिए बोला जाता है दोस्तों, इसकी जो पत्तियां हैं, जो लीव्स हैं, इन पर देखिए गोल्डन कलर की पीली पीली स्पॉटिंग पड़ी हुई है, इसलिए इसको गोल्डन डस्ट स्पॉटिंग करोटन बोला जाता है। तो अब रिपोर्ट कर लेते हैं। मैं रिपोर्टिंग के लिए मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, देखिए दोस्तों, अभी मैं इस गमले में रिपोर्ट कर देता हूँ। ये प्लास्टिक का पॉट है ये, और इसमें ऑलरेडी यहाँ पे वाटर होल के लिए एक डार्क टाइप की ढक्कन टाइप का आता है, इसको निकाल देते हैं तो ये हमारा आसानी से होल बना हुआ होता है। फिर भी मैंने इसमें 2 होल और कर लिए हैं, इसलिए क्योंकि वाटर ड्रेन बहुत अच्छे से रहे, और हम जब भी पानी डालें जो एक्स्ट्रा वाटर होगा वो आसानी से निकल जाए। तो उसके लिए देखिए दोस्तों, मैंने ले लिया है यहाँ पे थोड़े से पत्थर, आपके पास जो भी है ये कंक्रीट वो डाल दीजिएगा। मैं इसमें स्टोन डाल रहा हूँ, और स्टोन डालना है हमें कहाँ पर, जहाँ पर देखिए ये होल बने हुए हैं, इन होलों पर इस तरीके से स्टोन डाल लेंगे, ताकि जो भी पानी होगा वो इन्हीं के रास्ते निकल जाए। और हमारी जो मिट्टी होगी, अगर हम स्टोन नहीं डालते हैं तो मिट्टी को क्या होता है, ये जकड़ जाती है, बन जाती है, जिस कारण पानी जो एक्स्ट्रा ओवर वाटर होता है वो होल के रास्ते नहीं निकल पाता, क्योंकि वो
क्लोज हो जाता है। तो अब हम इस प्लांट को किस तरीके से देखिए रिपोर्ट करेंगे। सबसे पहले ले लेंगे दोस्तों, देखिए मेरे पास सीजर है, कैंची है, आपके पास कटर है तो भी है, बट जो भी चीज होनी चाहिए एकदम तीखी पैनी हुई होनी चाहिए, यानी कि धार वाली होनी चाहिए, ताकि ये जो रूटिंग है ये कर सके। क्योंकि अगर हम इसको लगाते हैं दोस्तों तो अभी क्या है, ये जो है रूटिंग ये काम नहीं करेगी, क्योंकि ये रूटिंग खराब हो चुकी है, यानी कि प्लांट निकल गया तो ये रूटिंग पुरानी भी है और ये अब दोबारा से एकदम रूटिंग नहीं बनेगी। तो इसके लिए हमें क्या है, इनको काट देना है और नई रूटिंग यहाँ से तैयार हो जाएगी, जिससे हमारा पौधा अच्छे से विकास करेगा, फिर चलेगा। तो इस तरीके से देखिए मैं रूटिंग हटा रहा हूँ। आप भी जो बारीक और इस टाइप की रूटिंग होती है उनको हटा दीजिएगा, और हाँ जो मोटी रूटिंग है उसको मत काटिएगा। जैसे ये जड़ है तो इसको काटने की जरूरत है नहीं, क्योंकि यहीं से इसकी दूसरी रूटिंग बनकर आएगी। तो उससे पहले देखिए दोस्तों, अब डाल लेते हैं मिट्टी। हम पौधा रिपोर्ट करने से पहले इस तरीके से हमें मिट्टी डालनी है, और मिट्टी देखिए जब भी डालेंगे थोड़ा सा आसानी से डालें, आराम से डालें, क्योंकि स्टोन भी है, उनको इधर उधर ना हो जाए, और इसको हल्के हल्के हाथ से दबाते रहेंगे। तो इस तरीके से देखिए मैं इसको दबा रहा हूँ मिट्टी को, और फिर और थोड़ी सी मिट्टी डालते हैं। इस तरीके से इसका एक नीचे का जो है बेस बना लेंगे। अब हम जो प्लांट है हमारे पास, इसको हम लेंगे। अब लेकर के देखिए इस तरीके से रखना है, बिल्कुल बीच सेंटर पर रखना है, और इस तरीके से ही रखना है इसको, सीधा बिल्कुल टेढ़ा वेढ़ा ना करें, क्योंकि टेढ़ा प्लांट होता गया अच्छा नहीं लगता है गमले में। आप चारों तरफ से आसानी से धीरे धीरे इसमें मिट्टी भरते रहेंगे इस तरीके से, और जब भी मिट्टी डालेंगे साइडों से हल्का हल्का इसको पुश करते रहें, दबाते रहें। ये देखिए चारों तरफ से अभी हमारा प्लांट खड़ा हो चुका है, सीधा ही है बिल्कुल, और इस तरीके से हमने इसमें मिट्टी डाल दी है, चारों तरफ से दबा रहे हैं हल्का हल्का इस तरीके से देखिए। तो दोस्तों देखिए हमने ये हमारा जो पौधा है करोटन का हमने रिपोर्ट कर दिया है। अब इसमें एक छोटा सा काम और करना है हमें, इसमें पानी डाल करके, और हम इसको डायरेक्ट अब धूप में नहीं रखेंगे। वैसे भी ये इंडोर और साइड एरिया वाला प्लांट होता है, आउटडोर पर लगा सकते हैं, मगर उस चीज से बचाना वो है तेज धूप। तेज धूप से अगर इसको बचा के रखेंगे, यानी कि धूप मिले मगर तेज वाली ना मिले, और ये एकदम अच्छा सा रिजल्ट देता है, एकदम हरा भरा रहता है, और इसकी जो पत्तियों का कलर है बहुत प्यारा सा दिखता है। तो अभी चलिए इसको साइड रख देते हैं, यहाँ पे हम दूसरा प्लांट रिपोर्ट करेंगे। तो दोस्तों ये चाय भी आ गई है अपने लिए, यहाँ पे थोड़ा सा वर्क कर रहे हैं तो थक भी जाती हैं, तो आप भी चाय पीजिए और मैं चाय पी रहा हूँ। चलिए वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करना मत भूलिएगा। तब तक मैं चाय पीता हूँ।